हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए नेक्स्ट 40 डेज में आपका एग्जाम का अप्रोच क्या होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए और आपको अभी किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए उसके बारे में आपको गाइड करूंगा। और ये कुछ टिप्स होंगी। ओके, अगर आपके लिए ये वर्क कर रहा है तो आपको फॉलो करना है, अदरवाइज आप अपने हिसाब से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करें। वन मोर थिंग, जिन्होंने भी अपना 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है या फिर उन्होंने मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं किया है, आप इस वीडियो को रेफर मत करना। अभी आपकी प्रिपरेशन बाकी है, कम है, या फिर आपने अभी सिर्फ शुरुआत ही की है, अभी आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अपना एक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एक लेवल तक, अब वो मॉक टेस्ट देने लग गए हैं। ओके, ये उनके लिए है। सो पहली बात तो प्रीलिम्स के लिए अगर अभी भी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप सबसे गलत काम यही कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको अपने आप को या अपने माइंड को एग्जामिनेशन के माइंडसेट के हिसाब से सेट करना है। अगर आप मॉक टेस्ट की आदत नहीं लगाएंगे, आपको आने के बावजूद आपको सब कुछ आ रहा होगा लेकिन उसके बाद भी आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। सो पहली टिप ये होगी, अगले 40 डेज में रेगुलर मॉक टेस्ट मस्ट है, बहुत जरूरी है। आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है, एक मॉक टेस्ट तो मिनिमम देना है, अगर दो सके तो बहुत ज्यादा अच्छा है। सेकेंड थिंग, आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट आपको उसका एनालिसिस करके अपनी गलतियों पे काम करना है ताकि आपका मार्क्स, जो भी आपके मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो सके। अदरवाइज कोई मीनिंगलेस हो जाएगा मॉक टेस्ट देना, क्योंकि मॉक टेस्ट हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें हमारी कमियां एग्जामिनेशन के पहले ही मालूम चल जाए, हम उन पे काम कर लें और उसे कम कर लें ताकि एग्जामिनेशन में हमें फायदा हो सके। नेक्स्ट थिंग ये होगी कि क्वांट और रीजनिंग को लेके आप बिल्कुल भी एक सब्जेक्ट पे रिलाई मत करो। 99% स्टूडेंट जो होंगे उनका रीजनिंग ओके ही होगा, ठीक है। उन्होंने रीजनिंग में ही मतलब उनके स्कोर आते होंगे, 30+ आते होंगे, 35+ इजीली आ जाते होंगे, बट आपको क्वांट को भी लेके साथ में चलना है। स्पीड मैथ्स, डीआई, सिर्फ इसी को बनाने में मत लग जाना कि इसी को बना लिया और मेरा काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपका वहां पूरा बन जाने वाला है। मैं आरआरबी पीओ के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। अगर पेपर इजी आ गया तो बन ही जाएगा। कौन सी शिफ्ट में किस टाइप का पेपर आएगा वो भी हमें आइडिया नहीं होता, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। बट अरिथमेटिक को हल्के में मत लेना, अरिथमेटिक साथ में लेके चलना। जिन्होंने अरिथमेटिक का सिलेबस कवर कर लिया है या फिर अच्छे खासे चैप्टर कवर कर लिए हैं, 8 चैप्टर्स 9 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, वो अपना अरिथमेटिक अब मिक्स टाइप के क्विज देके स्ट्रॉन्ग करें। मिक्स टाइप के क्विज मतलब जिसमें 4-5 टॉपिक से सवाल आते हो, इस टाइप के आप क्विज प्रेफर कीजिएगा। उसके लिए सोर्सेस मैं आपको बता दूं, आपको गाइडली पे भी मिल जाएगा। गाइडली के फ्री क्विज हैं, अड्डा 247 के क्विज हैं, जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है सब पे फ्री क्विज होते हैं। वहां आप इस टाइप का मिक्स क्विज लगाइए ताकि आपका माइंड अलग अलग चैप्टर को लेके साथ में चल सके। चैप्टर वाइज अब प्रिपेयर मत कीजिएगा, अब अलग अलग चैप्टर का मिक्स क्विज लगाइए जिससे आप अरिथमेटिक में सोच पाएं कि अगर ये चैप्टर आ गया, नहीं तो अदरवाइज आपका माइंड उस तरीके से वर्क नहीं करेगा। आपको आ रहा सब होगा बट उस टाइम पे इस तरीके से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वन मोर थिंग, जब भी आप प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आपको क्या छोड़ना है। आप पहले से ये माइंड में मत लेके चलिए कि मैं इस मॉक टेस्ट में 60+ स्कोर कर दूंगा, यहाँ मैं 70+ स्कोर कर दूंगा, यहाँ मैं 50+ स्कोर कर दूंगा। ये गलत वे है। आपको नहीं मालूम है उस मॉक टेस्ट का हार्डनेस लेवल क्या है, आपको एकदम ऑर्गेनिकली उसे अप्रोच करना है। आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसे तुरंत बनाइए, नहीं आ रहे उसे लीव कीजिए। जो आ रहा है उसे फटाफट अटेम्प्ट करके, जो नहीं आ रहा है उसे फटाफट लीव करना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मुझे इसमें बनाना है, मेरे तो अभी 50 ही सवाल बने हैं, मुझे 60+ जाना है, ऐसा मत कीजिएगा। ओके, नहीं तो आपकी एक्यूरेसी बहुत डाउन हो जाएगी। क्या छोड़ना है ये आपको सीखना पड़ेगा। आपको जो नहीं आ रहा है बिल्कुल लीव कर दीजिए। इसके एक दो मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। सपोज आप पजल कर रहे हैं, अगर पजल करते टाइम ही आपको आइडिया लग जाएगा कि 1 2 4 5 कंडीशन नोट करने के बाद कि इसे शुरू कहां से करना है, अगर आपने उसे इतने ही टाइम में आइडेंटिफाई कर लिया तो आप वो पजल कर लेंगे। लेकिन अगर आप कंडीशन लिखने के बाद 1 मिनट उस पर सोच रहे हैं कि कहां से स्टार्ट करेंगे, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। वो पजल आपको लीव करना था। उसी तरीके से ब्लड रिलेशन अगर बन गया तो बनाइए, नहीं तो तुरंत लीव कीजिए। आप उसे बनाने मत बैठिए। ओके, क्योंकि इतना फास्ट टाइम निकलेगा आपको मालूम नहीं चलने वाला है। 45 मिनट्स का ही पेपर होता है, उसमें आप कहाँ सोच रहे हैं ये सारी बातें। थोड़ा मॉक टेस्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो मैं बता देता हूँ। आप दोनों ही सेक्शन में स्विच कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। सबसे पहले स्पीड मैथ्स बना लीजिए यहाँ, फिर डीआई अगर 3-4 में से जो भी इजी है, डायरेक्ट डेटाबेस डीआई है, उसे बना लीजिए।
नेक्स्ट आप तुरंत ही रीजनिंग में मूव करके मिसलेनियस कवर कर लीजिए। मिसलेनियस कवर करने के बाद आप चाहे तो क्वांट के अरिथमेटिक के सवाल बना सकते हैं, या फिर रीजनिंग के अंदर जाके आप जो आपको लगता है ये पजल इजी है, ये बन जाइए, उससे आप अटेम्प्ट कीजिए। जब आपके इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे तब आपका स्कोर एक ठीक ठाक लेवल पे आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन यू हैव टू अप्रोच अ लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये प्रीलिम्स के लिए बात हो गई, लेकिन याद रखिएगा रेगुलर मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, उसे लीव मत करना। नाउ आई टॉक अबाउट इस टाइम में मेंस को भी साथ में लेके चलना है। 40 डेज है आपके पास, ओके। 40 डेज में से एटलीस्ट 10 to 15 डेज तो आप मेंस को साथ में लेके चल ही सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज हैं जो आपको 40 के 40 डेज लेके चलनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब लास्ट 10 डेज में आप उसे छोड़ सकते हैं। पहली बात तो इंग्लिश का आधा 1 घंटा रीडिंग और साथ में एक छोटा सा क्विज या फिर सेक्शनल। 10 मार्क्स का क्विज, 15 मार्क्स का क्विज, 30 मार्क्स का कोई सेक्शनल मॉक, इतना आप रेगुलर लेके चलना। जो भी इंग्लिश रखने वाले हैं अपने पीओ मेंस में, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 40 दिन भी आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत होता है ये। सेकेंड थिंग, जीए, आपको जीए पढ़ते रहना है। आधे घंटे पढ़ पा रहे हो तो आधा घंटा, 1 घंटा तो 1 घंटा, लेकिन आप उसे पढ़ते रहिए, उसके टच में रहिएगा। अचानक पूरी खत्म होने के बाद आप उसके टच में जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इन चीजों के लिए 1-2 घंटे अगर आप निकाल लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इंटरव्यू को लेके अभी आपको बॉदर नहीं होना है। जो भी आरआरबी पीओ की अच्छी तैयारी करना है, प्रीलिम्स और मेंस, आपके मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहे होंगे, आपको आइडिया आ ही गया होगा। आपको इंटरव्यू के लिए अभी कोई भी सोचना नहीं है। अभी आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है, देन मेंस पे। थोड़ा आरआरबी क्लर्क के बारे में बता दूं, ये सारी चीजें आरआरबी क्लर्क के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन आरआरबी क्लर्क में क्वेश्चन टफ नहीं होगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी का गेम होगा। सो आरआरबी क्लर्क वालों को मैं बोलूंगा मैक्सिमम मॉक टेस्ट यही की है आपके प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। आपको आरआरबी क्लर्क अगर क्रैक करना है तो आपकी स्पीड बहुत मैटर करेगी। सवाल बहुत इजी आने वाले हैं, कट ऑफ अच्छी खासी हाई जाती है। आपको स्पीड बनाए रखना है और उसके लिए एक ही तरीका है, आप उस लेवल के मॉक टेस्ट बार बार लगाइए। पेपर का लेवल अच्छा खासा इजी होता है, बार बार मॉक टेस्ट दीजिए, तभी आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे। मैंने आरआरबी क्लर्क के लिए सिर्फ इतना ही किया था, ओनली मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में अगर आपके स्कोर आने लग गए, कंटिन्यूसली आपके अच्छे स्कोर आएंगे। अच्छी तैयारी की है तो आपके 80 में से 70 प्लस आएंगे, 75 प्लस आएंगे और 80 में से 80 भी आते हैं। सो आपको इस तरीके से आरआरबी क्लर्क के लिए भी अप्रोच करना है। थैंक यू।